हेलो एवरीवन। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे जो कि आजकल बहुत चर्चा में है। तो न्यूज़ हमने जागरण न्यूज़पेपर से ली है और भी बाकी न्यूज़पेपर्स हैं जितने भी, उन सभी ने इस न्यूज़ को कवर किया हुआ है। तो अब देखिए न्यूज़ किससे रिलेटेड है। ये न्यूज़ है कच्चा थीवू द्वीप को लेकर। आजकल ये बहुत चर्चा में चल रहा है और ये ऐसा बताया जा रहा है कि ये पहले भारत का था। कच्चा थीवू द्वीप जो था पहले भारत का था और अभी श्रीलंका को, अभी तो नहीं, फिलहाल कुछ समय पहले ये श्रीलंका को दिया गया था और अब फिर श्रीलंका से वापस मांगने के लिए अभी चर्चा चली हुई है। तो आइए देखते हैं हम न्यूज़ पूरी डिटेल में। सबसे पहले देखिए ये न्यूज़ में क्यों है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अभी हाल ही में उन्होंने श्रीलंका की यात्रा की थी, उन्हीं के दौरान कच्चा थीवू द्वीप एक बार फिर चर्चा में आ गया है। पीएम मोदी की श्रीलंका यात्रा से पहले जो विपक्षी दल के कांग्रेस नेता थे और जो तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके समेत कई पार्टियां जो हैं, जो विपक्षी दल है कांग्रेस और जो तमिलनाडु की बहुत सी पार्टियां हैं, उनकी सरकार पर श्रीलंका सरकार संग इस मुद्दे को उठाने और सुलझाने के लिए दबाव बनाया गया था। तो अब देखिए ये कुछ विवाद चल रहा है इस द्वीप को लेकर। तो इस वजह से अब सरकार, बाकी जो विपक्षी दल की पार्टियां हैं और जो तमिलनाडु की सरकार है, उन्होंने पीएम मोदी को कहा है कि इस विवाद को सुलझाया जाए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा था कि कच्चा थीवू द्वीप तमिलनाडु के मछुआरों के लिए जीवन और मौत का सवाल बन गया है। तो जो तमिलनाडु के सीएम हैं एमके स्टालिन मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि जो ये द्वीप है, ये आइलैंड है, ये तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं उनके लिए जीवन और मृत्यु का कारण बन रहा है। अब इसे और नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और पीएम मोदी ने श्रीलंका के दौरे से लौट के आने के बाद भी ये अब चर्चा में है और इसी बात पर अब विवाद चला हुआ है। अब देखिए कच्चा थीवू द्वीप है क्या। ये भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य है, यानी कि पाक स्टेट में 285 एकड़ में फैला एक निर्जन द्वीप है, एक आइलैंड है जो कि भारत और श्रीलंका के बीच, जो अब देखिए ये भारत है और यहाँ पर श्रीलंका है और यहाँ पर जो पाक स्टेट है उसमें ये आइलैंड बना हुआ है। ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को आपस में जोड़ता है। अब देखिए ये अरेबियन सागर है और ये बे ऑफ बंगाल है, तो इसको ये आपस में बीच में जोड़ता है। रामेश्वरम के उत्तर पूर्व में कच्चा थीवू द्वीप भारत से 22 किलोमीटर दूर है। अब देखिए ये भारत का मैप है और यहाँ पर है श्रीलंका। तो ये भारत से 22 किलोमीटर दूर है और श्रीलंका से करीब 16 किलोमीटर दूर है और श्रीलंका का जो जाफना जिला है उससे करीब 16 किलोमीटर दूर है। द्वीप पर सेंट एंथोनी चर्च भी बना हुआ है। 14वीं शताब्दी में एक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बना था कच्चा थीवू द्वीप। तो 14वीं शताब्दी में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, तो उसी के बाद से ये द्वीप अब होंद में आया और ये द्वीप बन गया था। भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच खासा बड़ा समुद्री क्षेत्र है। अब देखिए हम देखते हैं, जब भी भारत का मैप देखते हैं, देखिए ये भारत का मैप है और ये श्रीलंका का, तो उसके बीच का जो भी एरिया है बहुत बड़ा समुद्री एरिया है और इस एरिया को पाक स्टेट कहा जाता है। यहाँ पर जो, जब हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो क्षेत्र है ना श्रीलंका और भारत के बीच का जो समुद्री एरिया है उसको पाक स्टेट के नाम से जाना जाता है। 1755 से 1763 तक मद्रास प्रांत के अंग्रेज गवर्नर रॉबर्ट पाक हुआ करते थे। अब देखिए, अब ये अंग्रेज़ों के समय की बात है, जब ब्रिटिश भारत में थे तब की बात है कि जो मद्रास के जो गवर्नर थे रॉबर्ट, उनका नाम रॉबर्ट पाक हुआ करता था और इसी समुद्री एरिया का नाम रॉबर्ट पाक के नाम पर ही पाक स्टेट रखा गया था। तो जब भारत में आए थे अंग्रेज, तो उन्होंने कुछ ऐसे स्थानों को नाम अपने नाम पर वो दिया करते थे, जो भी उनके गवर्नर होते थे या कोई उनका जो भी लीडर होता था उसी के नाम पर वो रख देते थे। तो इसी वजह से रॉबर्ट पाक के नाम पर ही इसका नाम पाक स्टेट रखा गया। पाक स्टेट में कई सारे द्वीप हैं, इसमें बहुत सारे आइलैंड हैं, जिसमें एक ही कच्चा थीवू द्वीप भी है, जिसमें से जो अभी चर्चा में चल रहा है वो एक कच्चा थीवू द्वीप ही है। अब यहाँ पर देखिए प्रॉपर लोकेशन क्या है। ये देखिए ये भारत का रामेश्वर में तमिलनाडु का ये वाला क्षेत्र और यहाँ पर श्रीलंका है। अब देखिए, और इसके बीच ये देखिए यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पर अरेबियन सागर है अरेबियन सागर है। तो यहाँ पर देखिए ये रहा कच्चा थीवू द्वीप, यहाँ पर है बीच में, इन दोनों के बिल्कुल बीच में है। तो अब इसी को लेकर विवाद तो छिड़ेगा ही, क्योंकि श्रीलंका कहेगा कि ये हमारा द्वीप है और भारत कहेगा कि ये हमारा द्वीप है। और ये देखिए इसकी ज़मीन कितनी है, 285 एकड़ में ये फैला हुआ है। अब देखिए कच्चा थीवू द्वीप श्रीलंका का कैसे हुआ था, मतलब श्रीलंका को कैसे मिला था ये वाला द्वीप।
बात है 17वीं शताब्दी की। रघुनाथ देव किलावन ने खुद को रामनाथ साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया था। जो रामनाथ साम्राज्य था उसका सम्राट कौन था, किसको घोषित किया गया था? रघुनाथ देव को। ऐसे में कच्चाथीवु द्वीप पर उनका राज हो गया था। फिर कच्चाथीवु द्वीप पर उनका राज हो गया और समुद्र के एकदम बीचों बीच बने कच्चाथीवु द्वीप पर भारत और श्रीलंका दोनों ही देशों के मछुआरे विश्राम करने के लिए आते थे और अपने जाल भी यहीं पर सुखाया करते थे। अब देखिए बिल्कुल समुद्र में है ये द्वीप है ना, ये समुद्र में है, तो इससे क्या होगा, जो मछुआरे आते हैं यहाँ पर अपना जाल वगैरह सुखाते थे और यहाँ पर आराम करते थे। और ब्रिटिश शासनकाल में रामनाथ साम्राज्य मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गया था। जो रामनाथ साम्राज्य है वो मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा कब बना था? जब ब्रिटिश भारत में थे। अंग्रेजों ने 1902 में इस कच्चाथीवु द्वीप की कमान रामनाथ साम्राज्य के राजा को दे दी थी। तो ये अंग्रेजों का काम है कि उन्होंने 1902 में इसकी जितना भी पूरा नियंत्रण था वो रामनाथ साम्राज्य को मिल गया था। फिर रामनाथ साम्राज्य के राजा यहाँ के लोगों से मालगुजारी वसूलने लगे थे, यहाँ पर फिर टैक्स लेते थे, इसके बदले मोटा पैसा अंग्रेजी सरकार को मिलता था। अब देखिए अंग्रेजों के हम इतना पीछे डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अंग्रेजों की क्या चाल होती थी, हमेशा यही होता था कि भारत में आएंगे और कहीं भी उनका कब्जा हो वहाँ पर अपने मन पसंदीदा शासक को बिठाएंगे और उस शासक से सबसे ज़्यादा पैसा वसूलेंगे। तो वो शासक क्या करता था, फिर आम जनता पर टैक्स लगाते थे, उनसे पैसा लेकर फिर अंग्रेजों को देता था। जब अंग्रेजों को इतना फ़ायदा हो रहा था तो इसी वजह से वो भारत को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। फिर 1913 की बात है, अभी ये तो 1902 की बात हुई थी कि जो कच्चाथीवु द्वीप था वो रामनाथ राजा को सौंप दिया गया था और उसके बदले में उन्होंने लोगों से टैक्स लेना शुरू किया और फिर अंग्रेजों सरकार को बहुत सारा पैसा दिया जाता था। फिर 1913 की बात आती है कि ब्रिटिश सरकार, भारत के सचिव और रामनाथ साम्राज्य के राजा के बीच एक समझौता होता है। फिर एक समझौता कर लेती है ब्रिटिश सरकार और रामनाथ साम्राज्य में। इसके मुताबिक क्या होता है कि कच्चाथीवु द्वीप श्रीलंका के बजाय भारत का हिस्सा बताया गया था। फिर इस समझौते में क्या होता है कि जो कच्चाथीवु द्वीप है वो श्रीलंका का नहीं है बल्कि भारत का हिस्सा है। अब देखिए 1921 में फिर क्या होता है कि पहली बार कच्चाथीवु द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच विवाद होता है 1921 में। उन दिनों दोनों देशों पर अंग्रेजों का ही शासन था, श्रीलंका पर भी और भारत पर भी, दोनों देशों पर किसका शासन था? अंग्रेजों का। इसी वजह से विवाद पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था क्योंकि ब्रिटिश सरकार को पता ही है कि दोनों जो एरिया है वो हमारे अंडर में है। समय के साथ ये विवाद और बढ़ता गया और 1974 का कच्चाथीवु द्वीप भारत का हिस्सा तो था, हालांकि दोनों देश इस पर अपना अपना दावा जताते रहते थे। अब देखिए 1974 में क्या होता है, 1947 में तो भारत आज़ाद हो जाता है ना, तो उसके बाद क्या होता है, जो 1974 तक जो कच्चाथीवु आइलैंड था, द्वीप था, वो भारत का हिस्सा तो था लेकिन दोनों देश उस पर अपना हक जताते थे। दोनों देश ही अपना अपना कहते थे कि इस पर हमारा हक है, तो भारत कहता था हमारा हक है। इंदिरा गांधी ने, अब देखिए एक और इस बीच एक और बात आती है कि इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को ये सौंप दिया था। अब देखिए क्यों सौंपा था, द्वीप सौंपा भी था या नहीं, अब देखते हैं इस बात को। साल 1974 में भारत और श्रीलंका के बीच एक समुद्री समझौता होता है। जब 1974 में दोनों देश इस द्वीप पर अपना नियंत्रण बता रहे थे तो उसी बीच एक समझौता होता है। इस समझौते के तहत तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कच्चाथीवु द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था। जो समझौता होता है तो उसमें इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को ये द्वीप सौंप दिया था। इसके पीछे ऐसा बताया जाता है कि इंदिरा गांधी ने भारत का दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए और पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण रिश्ते बनाए रखने के लिए स्ट्रैटेजी के तहत ये द्वीप श्रीलंका को दिया गया था। इसमें ऐसा तर्क दिया जाता है कि जो इंदिरा गांधी थी वो भारत का जो दक्षिण एशिया है, भारत के साथ जो दक्षिण एशिया का क्षेत्र है उस पर अपना कंट्रोल करना चाहती थी कि अगर हम उनकी बात मानेंगे तो वो हम उन पर कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा ऐसा बताया जा रहा है कि जो पड़ोसी देश थे, जो आसपास के भारत के जो भी नेबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ वो अच्छे रिलेशन बनाना चाहते थे कि कोई भी विवाद ना हो। उस वक्त तमिलनाडु सरकार ने इसका विरोध भी किया था, इस चीज़ का विरोध किया गया था क्योंकि देखिए ये द्वीप तमिलनाडु के एरिया में आता है ना, बिल्कुल यहाँ पर भारत के साउथ में तमिलनाडु का क्षेत्र है उसके एरिया में आता है। तो इसी वजह से तमिलनाडु सरकार को अभी भी बहुत दिक्कत हो रही है और तब भी था कि इसका विरोध किया गया था। उस वक्त तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री थे M करुणानिधि,
एम करुणानिधि ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर इस फैसले का विरोध करते हुए कहा था कि यह द्वीप ऐतिहासिक रूप से रामनाथ साम्राज्य की जमींदारी का हिस्सा है। तो तमिलनाडु में रामनाथ साम्राज्य था, तो उन्होंने ऐसा पत्र लिखा, जो पत्र में ये लिखा था, जो तमिलनाडु के सीएम थे उस समय पर 1974 में, उन्होंने लिखा था कि ये रामनाथ साम्राज्य की जमींदारी का एक हिस्सा है। तो आप इसको ऐसे कैसे किसी और को दे सकते हैं। अब देखिए, कच्चा थीवू द्वीप क्यों है विवाद, ये विवाद क्यों बना हुआ है आखिर? इसे समझौते के साथ भी तो यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अब देखिए ये विवाद बन चुका है। क्यों बना है? तो देखिए 1974 में हुए भारत श्रीलंका के बीच समुद्री समझौते के तहत भारत ने श्रीलंका को कच्चा थीवू द्वीप सौंप जरूर दिया था, लेकिन दोनों देशों की ओर से इस समझौते को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जाता रहा। तो देखिए, अब देखिए उनको पूरा कंट्रोल तो मिल गया था, लेकिन दोनों देश अपने अपने तरीके से इस समझौते को मानते हैं। हालांकि समझौते के बाद भारतीय मछुआरों को वहां जाल सुखाने और आराम करने की इजाज़त थी। अब देखिए, जो समझौता हुआ था ना, समझौते के बाद जो भारत के मछुआरे थे उनको वहां पर जाल सुखाने की और आराम करने की इजाज़त थी। फिर भी कुछ ही सालों बाद श्रीलंका ने भारतीय मछुआरों को द्वीप पर आराम करने, जाल सुखाने और वहां बने कैथोलिक चर्च में जाकर प्रार्थना करने पर पाबंदी लगा दी थी। अब देखिए, समझौते के कुछ समय बाद 1974 में समझौता होता है, उसके कुछ समय बाद तो ये ऐसा था कि इस पर भारतीय लोग जा सकते थे, मछुआरे जा सकते थे, अपना जाल सुखा सकते थे और आराम कर सकते थे। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि श्रीलंका ने मना कर दिया, भारतीय जो मछुआरे थे उन पर पाबंदी लगा दी थी। फिर साल 2009 की बात आती है, उसके बाद श्रीलंका की नौसेना है वहां जाने वाले भारतीय मछुआरों को अरेस्ट करने लगी थी। जो श्रीलंका की जो नौसेना आर्मी थी वो भारतीय जो मछुआरे जाते थे उस द्वीप पर उनको अरेस्ट करने लगी थी। इसके बाद यह द्वीप लगातार दोनों देशों के बीच विवाद का मुद्दा बन गया है। अब देखिए, यहाँ पर ये कैथोलिक चर्च का चित्र दिखाया हुआ है कि ये कैथोलिक चर्च है वहां पर। फिर क्या होता है कि इसके बाद जो तमिलनाडु के मछुआरे हैं इस एरिया में मछली पकड़ने के अपने पारंपरिक अधिकारों की मांग करते आ रहे हैं। तो फिर जो मछुआरे थे जिनको मना किया जा रहा था वहाँ द्वीप में जाने से, तो वो अपने अधिकारों की मांग करने लगे कि यहाँ पर हमारा अधिकार है, क्योंकि यहाँ श्रीलंका को सौंपा जा चुका है, इसलिए भारतीय मछुआरे के वहाँ जाने पर कार्रवाई होती है। अब देखिए, क्योंकि ये श्रीलंका को दिया जा चुका है ना, श्रीलंका को सौंपा जा चुका है, तो इसी वजह से जो हम देखते हैं समझौता हुआ था 1974 में, तो तब सौंपा गया था श्रीलंका को। इसी वजह से वो जब भी कोई वहाँ भारतीय मछुआरा जाता है तो उन पर कोई कार्रवाई की जाती है, उन पर एक्शन लिया जाता है। उनकी नाव और जाल होते वो जब्त कर ले जाते हैं, इसलिए वे राज्य सरकार पर बार बार कच्चा थीवू द्वीप को वापस लेने की मांग करते हैं। तो अब मछुआरों को दिक्कत हो रही है, उनको परेशानी आ रही है, इसलिए मछुआरे बार बार यही मांग कर रहे हैं कि ये भारत को वापस ले लेना चाहिए। कच्चा थीवू द्वीप पर कब क्या हुआ था एक पूरी लिस्ट में हम देख लेते हैं। 1902 से पहले रघुनाथपुरम या रामनाथ साम्राज्य का कच्चा थीवू द्वीप पर शासन था। तो 1902 से पहले किसका शासन था? रामनाथ साम्राज्य का। 1902 में अंग्रेजों ने कच्चा थीवू द्वीप कब्जे में ले लिया था और रामनाथपुरम साम्राज्य को पट्टे पर दे दिया था, मतलब कि किराए पर दे दिया था। 1913 में इसको लेकर भारत सरकार के सचिव और रामनाथपुरम के राजा के बीच एक समझौता होता है। फिर 1974 में पीएम इंदिरा गांधी ने उसी वक्त श्रीलंका राष्ट्रपति जो श्री मावो भंडार नायके के साथ समझौता कर देते और द्वीप श्रीलंका को दे देते हैं। 1991 में तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया कि केंद्र सरकार से इस कच्चा थीवू द्वीप को वापस लेने की मांग की जाती। अब देखिए 1991 से ये मांग चली आ रही है कि ये कच्चा थीवू द्वीप है जो भारत को वापस ले लेना चाहिए। 2008 में क्या होता है कि तमिलनाडु की जो तत्कालीन सीएम है जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट से फिर याचिका दायर कर दी कि कच्चा थीवू द्वीप समझौता जो है वो रद्द किया जाए। 2023 में क्या होता है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कच्चा थीवू द्वीप को वापस लेने की मांग की है। अब देखिए ये मांग 1991 से लेकर चली आ रही है और तब से अभी तक ये मांग नहीं पूरी हुई है। अब देखिए आगे भी होता है कुछ या नहीं होता है।
कच्छाद्वीप द्वीप पर कैसे छिड़ी राजनीतिक बहस। इस पर अब राजनीतिक बहस भी होने लगती। पहले तो मछुआरों की थी बहस चल रही थी, जो मछुआरों को वहां पर जाने की पाबंदी थी उसको लेकर। अब राजनीतिक बहस भी बढ़ चुकी है। बहुत पुराने कच्छाद्वीप द्वीप का विवाद पिछले साल फिर चर्चा में आता है, जब पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में इस पर सवाल उठाया था कि कैसे कांग्रेस ने 1970 के दशक में कच्छाद्वीप द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था। तब से इस पर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। अब देखिए राजनीतिक बहस कैसे छिड़ी है। अब देखिए जो विपक्षी नेता होते हैं वो एक दूसरे की बुराइयां करने लगे ही रहते हैं, है ना। तो उस समय की कंडीशन ये भी थी कि जब इंदिरा गांधी ने समझौता किया था तब ये भी था कि वो भारत के संबंध बाकी देशों के साथ अच्छा बनाना चाहती थी, लेकिन अब उन्हें क्या पता था कि भारतीयों को वहाँ पर जाने की पाबंदी लग जाएगी। तो इसी वजह से अब देखिए कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने ट्वीट किया था अपने सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे कोई भी नेता है जो भारत की चीज़ यानी कि भारत का जो ये द्वीप है कच्छाद्वीप वो श्रीलंका को कैसे सौंप दिया था उन्होंने। यहाँ पर देखिए ये हमने ट्वीट भी यहाँ पर देखिए लगाया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये मोदी ने ट्वीट किया था कि कैसे उन्होंने कांग्रेस ने ये कच्छाद्वीप द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था। अब देखिए इसके बारे में हम थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं इस न्यूज़ को। अभी ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी सालों से विवाद में चली आ रही है। 1-2 सालों की या महीनों की बात नहीं है, ये 1991 की बात है। तब से लेकर कोई ना कोई मंत्री जो भी तमिलनाडु के सीएम होते हैं वो याचिका दायर कर देते हैं और मांग करते हैं कि ये द्वीप वापस भारत को ले लेना चाहिए श्रीलंका से। अब देखिए भारत और श्रीलंका के संबंध कैसे चल रहे हैं। अगर भारत और श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से जुड़े गहरे संबंध उनके जुड़े हुए हैं। दोनों देशों के बीच संबंधों की जड़ें बहुत प्राचीन काल से चली आ रही हैं, जो कि व्यापार, धर्म और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर भी आधारित है। अब देखिए हाल ही के वर्षों में भारत और श्रीलंका ने ऊर्जा, कनेक्टिविटी और डिजिटल सहयोग जैसे क्षेत्रों के संबंधों को गहरा करने पर ध्यान दिया है। भारत ने श्रीलंका के नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स और त्रिंकोमाली तेल डिपो के विकास में भी रुचि दिखाई है। तो अब देखिए उनके देखा जाए संबंध तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। दोनों देश क्षेत्रीय स्थिरता और समृद्धि के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। हालांकि कभी कभी मछुआरे के मुद्दे जैसे छोटे छोटे विवाद सामने आ जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल छोटे छोटे मुद्दे हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम ट्रेड देखें भारत और श्रीलंका का, इंडिया और श्रीलंका का, तो वो बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है और उनका जो अभी तक संबंध है वो अच्छे बने आ रहे हैं। अब देखिए भारत में द्वीपों की संख्या क्या है, ये भी स्टैट है। हालांकि द्वीपों की संख्या जो बढ़ती घटती रहती है, कभी नया द्वीप फाउंड हो जाता है तो कभी कोई पानी में डूब जाता है। तो फिर अब देखिए फिर भी हम इस न्यूज़ के जो भी जितना इस न्यूज़ से रिलेटेड स्टैट है वो सभी कवर करेंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए इसके जो भी न्यूज़ चर्चा में होती है ना करंट में, तो उसका जो भी स्टैट होता है ना उससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत चांसेस होते हैं। तो अब देखिए भारत में द्वीपों की संख्या कितनी है। भारत में कुल 1382 द्वीप हैं, जिनमें से कुछ बसे हुए हैं और कुछ निर्जन हैं। निर्जन मतलब जिस पर कोई नहीं रहता है ना। ये द्वीप मुख्य रूप से 2 प्रमुख समूहों में विभाजित हैं। सबसे पहला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। सबसे पहला कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत का सबसे बड़ा ये द्वीप है। जो सबसे ज़्यादा द्वीप आइलैंड कहाँ पर पाए जाते हैं? अंडमान एंड निकोबार में, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बे ऑफ बंगाल में है। इसमें 572 द्वीप शामिल है, जिसमें केवल 38 स्थायी रूप से बसे हुए हैं। जहाँ पर लोगों को रहने की मतलब इजाज़त है, फिर जहाँ पर लोग रहते हैं तो वो 38 हैं, बाकी निर्जन हैं। प्रमुख द्वीपों में अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप, उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान और हैवलॉक द्वीप शामिल हैं। तो ये प्रमुख हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। हालांकि 572 के नाम याद रखना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये 5-6 हमें नाम याद रखने होंगे। अंडमान, निकोबार, उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान और हैवलॉक द्वीप शामिल है। लक्षद्वीप, अब देखिए दूसरा क्या है? लक्षद्वीप द्वीप समूह। ये अरब सागर में स्थित है और इसमें 36 द्वीप शामिल हैं। इसमें से 10 द्वीप बसे हुए हैं, जैसे कि कवारती राजधानी है, अगत्ती और मिनिकॉय द्वीप है। यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे द्वीप हैं। भारत के तटों के पास कुछ छोटे छोटे द्वीप और चट्टानें भी हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल के पास न्यू मूर द्वीप है, जो अब विवादित और जलमग्न हो चुका है।
और गुजरात के पास कुछ छोटे द्वीप है। अब देखिए न्यू मूर द्वीप है जो पानी में अब डूब चुका है, और गुजरात के पास कुछ और द्वीप है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा क्षेत्र में भी कई छोटे छोटे अस्थायी द्वीप हैं, जैसे सुंदरबन के क्षेत्र में, लेकिन उन्हें आमतौर पर मुख्य गणना में शामिल नहीं किया जाता है। तो ये जो द्वीप है इनको आमतौर पर नहीं काउंट नहीं किया जाता है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वीप हैं। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़ जिसको हमने पूरे डिटेल से कवर किया है। तो मिलते हैं हम अपनी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।